देखिए हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। अभी न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से बनी हुई होती है, अगर आपको न्यूक्लियोटाइड्स की ऑर्गेनाइजेशन पता हो तो सबसे पहले आपको पता है ना कि न्यूक्लियोटाइड्स में एक पेंटोज शुगर होती है। ये ऐसे पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूल होता है यूँ करके ऐसे, ठीक है। ये पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूल जो कि बेसिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करता है ये। फिर इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है कोई भी। ये नाइट्रोजनस बेस अटैच कर दी कार्बन नंबर 1 पे हमने ऐसे, ठीक है। जबकि इसके कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैच होती है फॉस्फेट का ग्रुप अटैच होता है, ये फॉस्फेट। अच्छा, ये फॉस्फेट ही होता है जो ऊपर वाली न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाता है जिससे पूरी एक चेन बन जाती है इसकी, ठीक है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोटाइडेज का एंजाइम आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज का एंजाइम क्या करता है कि जो फॉस्फेट होता है जो ऊपर वाली न्यूक्लियोटाइड्स, फिर उसका फॉस्फेट उसकी ऊपर वाली न्यूक्लियोटाइड, उसका फॉस्फेट उसकी ऊपर वाली न्यूक्लियोटाइड्स से बॉन्ड बनाता है। ये आपने पढ़ा होगा अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर्स में, क्रोमोसोम और डीएनए वाले में। वैसे हम लोग पढ़ेंगे भी, हमारे सिलेबस में आएगा तो चैप्टर नंबर 1 में जब देखेंगे इसको। ये जो फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं ना, जिसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ये वाले बॉन्ड को ये एंजाइम ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है कि ये वाला पोर्शन सेपरेट हो जाता है, ये वाला, ठीक है, और ये फॉस्फेट अलग हो जाता है। अब जो ये सेपरेटेड पोर्शन है इसमें आ गया पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसको न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जबकि फॉस्फेट ये अलग होकर सेपरेट हो गया। इस तरह ये फॉस्फेट अलग और न्यूक्लियोटाइड सेपरेट। जैसे ही फॉस्फेट के ग्रुप ब्रेक डाउन होते हैं वो सारी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, जिससे हर ऊपर वाली न्यूक्लियोटाइड नीचे वाली न्यूक्लियोटाइड से सेपरेट हो जाती है, और इस तरह सारी की सारी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इसलिए ये भी एक ही स्टेप के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती हैं तमाम के तमाम चीज़ें। और स्टूडेंट यहाँ पर आने के बाद डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाता है। अब आप ज़रा गौर करें कि तमाम की तमाम चीज़ें जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में जो आपने स्टार्ट किया था उस वक्त पॉलीमर की फॉर्म में थी, और इस वक्त सब की सब आ चुकी हैं मोनोमर्स की फॉर्म में, ठीक है। और ये मोनोमर जो है ना, ये सिंपल मॉलिक्यूल भी हैं, ठीक है, और ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल भी होते हैं, और इजीली डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल भी होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो देखें जितने भी कम्प्लेक्स इनसॉल्युबल नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल सारे इसमें कन्वर्ट हो गए। दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा एब्जॉर्प्शन का, और वो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा जिजीनम के बाद। जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट पार्ट इज कॉल्ड इलियम। तो वो इलियम से स्टार्ट होगा। तो अब हम इलियम को ही स्टार्ट करेंगे।